टेलीसाइकिक्स जो हमने अभी लास्ट पढ़ा था, कि उस लड़की के बारे में पढ़ा था जिसने अपने फादर से क्वेश्चन का आंसर मांगा था, और उसके फादर ने उसको ड्रीम में आके बताया भी था कि बाइबल में इस पेज पे तुम्हारे ये पेपर्स रखे हुए हैं। तो डॉक्टर मर्फी उसी पे, इस बुक में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये प्रायः पूछा जाने वाला प्रश्न है। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस दिमाग में आ जाते हैं। क्या अशरीर आत्माएं, अशरीर आत्माएं मतलब जो अभी इस धरती पर नहीं है, हम सबके साथ नहीं है, वो अगले आयाम में जी रहे परिजन और फोर्थ डायमेंशन शरीर में चले गए हैं, तो उनके साथ बातें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। सीधा सा क्वेश्चन ये है कि जो लोग इस धरती पर नहीं हैं, क्या उनसे सच में आप अपनी बात कह सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं कि नहीं। तो डॉक्टर मर्फी यही बताते हैं कि जिस तरह से हम आपस में, जो हम लोग यहाँ पे हैं अभी, और उससे हम टेलीपैथी से कनेक्टेड रहते हैं, उसी तरीके से टेलीसाइकिक्स के थ्रू हम इजिली उन लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, इस धरती पर नहीं है, है ना। तो डॉक्टर मर्फी यही कहते हैं कि इसका मेरा जवाब यह है कि हम अब भी सशरीर आत्माओं के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो थर्ड डायमेंशन मतलब ये जो भी यहाँ पे हम सब देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, जो लोग हमें दिख रहे हैं, और फोर्थ डायमेंशन जो लोग यहाँ से चले जा चुके हैं हो। तो चाहे थ्री डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन में हो या फोर्थ डायमेंशन में हो, हम उन सब से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि एक डॉक्टर रायन है, और भी कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इस पे, है ना। और इसमें कोई भी डाउट इस तरह का नहीं था कि टेलीपैथिक संवाद मतलब टेलीपैथी कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो लोग इस दुनिया में अब नहीं है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं एक्चुअल में। ये कहना गलत है कि जो इस दुनिया में नहीं, जो हमें नहीं दिखाई दे रहे, जो यहाँ से चले जा चुके हैं। इतना हम समझने के बाद इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी, हम सब मैजिक बुक करके आए हैं, आई होप, है ना, सभी लोग ने मैजिक बुक करी होगी। ये मैं आपसे कह सकती हूँ कि आप, जो आपके लोग जा चुके हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा थैंक यू करें। मतलब जो भी लोग नहीं हैं आपके, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि नेबर्स, मतलब जिनसे भी आपका अच्छा रिलेशन था और नहीं भी था अगर मान लो, उनको भी हम थैंक यू कर सकते हैं। और ऐसे आप एक असाइनमेंट के तौर पे रखें या जो भी समझे। और उनको थैंक यू करने का तरीका क्या होगा कि ऐसे ही नहीं होगा कि आपने कॉपी पेन उठाया और आप लिखने लगे, वो चीज एक अलग हो गई। लेकिन इसमें जो हमने एक टेक्निक सीखी है कि अपनी बैकबोन सीधी करके, अपने शोल्डर्स स्ट्रेट करके, अपने नेक एरिया स्ट्रेट करके, है ना, चेहरे को एकदम ऐसे सीधा, गर्दन ऐसे ऐसे नहीं रखनी है, उसके बाद ही आप ये कनेक्शन बनाएंगे। एंड जस्ट से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उन सभी लोगों को जो लोग इस समय यहाँ पे नहीं है धरती पे, और मतलब उनसे आपका अच्छा रिलेशन हो, चाहे नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सबको थैंक यू करना है। जिसे कहते हैं कि दिल खोल कर आप इतना थैंक यू उनको बोले, और उसके बाद आप उनसे कुछ कहना चाहें, कोई स्पेशल मैसेज या कोई आंसर रिसीव करना चाहे। आंसर रिसीव मतलब आप ऐसे ही समझो कि जैसे मान लो अभी मेरे लाइफ में अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई फॉर एग्जाम्पल, और मैंने हो सकता है कि किसी अपनी फ्रेंड को फोन करके बोला कि ऐसा है कि ये ऐसा चीज है, क्या मेरी कुछ हेल्प हो सकती, कर सकते हो। इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से आपको ऐसा ही करना है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि जो लोग इस समय यहाँ नहीं है, उनके पास ज्यादा पावर्स हैं आपकी हेल्प करने के लिए। इतना समझ गए होंगे ना। मतलब मान लो मैंने अपनी किसी फ्रेंड को फोन किया कि मेरी कुछ हेल्प कर दो, तो वो जितनी हेल्प करेगी उससे ज्यादा हेल्प वो कर सकते हैं जो इस धरती पे नहीं है, बिकॉज उनका कॉन्शियस माइंड नहीं काम करता है, सब कॉन्शियस के ही लेवल पे वो बहुत आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का आपको सपोर्ट चाहिए, किसी भी तरह का आंसर चाहिए, किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, तो उनसे आप ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले यू जस्ट हैव टू गिव थैंक्स। कई बार होता है ना, जैसे कि कुछ कहना रह गया था, कुछ बातें वैसे तो रही जाती हैं, लेकिन हम थैंक यू जरूर कर सकते हैं। बातें करें चाहे ना करें, बस थैंक यू जरूर कर सकते हैं। दीदी, अगर जैसे कभी अगर मेरे साथ उनका रिलेशन खराब हो या कुछ मिसबिहेवियर हुआ तो उनके लिए हम फॉरगिवनेस प्रेयर भी कर सकते हैं। हाँ, फॉरगिवनेस प्रेयर भी कर सकते हैं, फॉरगिवनेस प्रेयर भी कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉरगिवनेस प्रेयर ही कर रहे हो, है ना,
तो इसको ऐसे टाइम में बैठ के करो जब आपके आसपास कोई ना हो और आप जोर से बोल रहे हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जब आप जोर से बोल रहे हो और ये जो वर्ड्स आपके मुंह से निकल रहे हैं उसको आपको कान में सुनना जरूरी है। और इससे क्या होगा कि आप उसी चीज में ही इन्वॉल्व रहोगे, कुछ और इधर उधर नहीं भटक जाएंगे, है ना। मेन चीज यही है कि जो भी काम हम करें उसी में ही इन्वॉल्व रहें। ऐसा ना हो कि हम कर तो कुछ और रहे हैं, दिमाग में कुछ और आ रहा है ना, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। इसलिए अगर फॉरगिवनेस प्रेयर भी कर रहे हो तो ऐसे टाइम करो कि थोड़ा सा बोल के और जिसकी अपनी ही बातों को, वर्ड्स को सुनने की कोशिश करो। तो टेलीसाइकिक्स एंड एक्स्ट्रा सेंसरी ट्रेवल, टेलीसाइकिक्स और अतींद्रिय यात्रा, आप सबको पता होगा, सबने सुना होगा कि एक लाइन तो जरूर सुनी होगी कि कोई अगर बहुत गहरी नींद में सो रहा हो उसे अचानक से ऐसे नहीं उठा दिया जाता है, ऐसा सुना है। इसका मतलब क्या है कि जब आदमी बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है तो तो क्या होता है, उस टाइम उसकी जो सोल होती है वो इधर उधर ट्रैवल करने के लिए निकल जाती है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा हो सकता है, सोच सकते हैं। दीदी हमारे घर वाले कहते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। ओके, घर वाले कहते हैं, आप आपको क्या लगता है, आप अपनी बातें बताइए। मेरे साथ तो ऐसा कुछ, मतलब सपने में जाए जो देखा हो वैसे मुझे कोई फील नहीं हुआ था। ऐसे किसी को फील नहीं होता, ऐसे अगर फील होने लगे तो आदमी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए, है ना। क्योंकि जब आदमी कॉन्शियस रहता है और अगर उसको इस तरह की बातें याद रहे तब तो उसका दिमाग काम करना बंद ही कर दे। इसलिए खुद ऐसे याद नहीं रहता जब तक, अच्छा तब तक नहीं याद रहता जब तक आप एक अलग ही लेवल के उसमें ना आ जाओ, एक अलग अवेयरनेस में ना आ जाओ। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम एक अवेयरनेस वाली स्टेट में रहते हैं तो उसी से आपका इंट्यूशन पावर जो है वो स्ट्रांग होता है। ये सब हमने पिछले कई चैप्टर्स में सीखा है। इंट्यूशन पावर क्या है, आपको आभास होने लगता है कि अच्छा ऐसा कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना। कई लोगों को अभी भी जो इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं ऐसा लग समझ में आने लगता होगा कि यहाँ जाना मुझे मन, मतलब अंदर से एक घबराहट सी फील होने लगती है। एक कुछ अलग सा एक मैसेज आने लगता है कि ये कर रहे हैं तो ठीक नहीं है शायद, या ठीक है यही कर लेना चाहिए। तो इसी को कहते हैं इंट्यूशन पावर। ये आपको पहले से ही पता लगने लगता है कि ये मेरे लिए काम सही है या नहीं है। इसी इंट्यूशन पावर को और बढ़ाने के लिए आपको अपने मन को शांत करना चाहिए, मतलब साइलेंसिंग योर माइंड प्रैक्टिस इसकी करनी चाहिए कि अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए थ्रू मेडिटेशन, थ्रू माइंडफुलनेस। देखो ऐसा है कि जब हम इस तरह का काम करते हैं तो आप सबने देखा होगा कि कई आपको ऐसे नंबर्स दिखाई देने लगते हैं जिनको हमने मैजिकल नंबर्स कहा था, 222 555। अभी जैसे मेरे सामने इधर घड़ी रखी है उसमें फिर 1555 हो रहा था, अचानक से मेरी नजर पड़ी 555 हो रहा था। चलो अभी नहीं हो रहा है वैसे, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि इस तरह की सिंक्रोनिसिटी इसे कहते हैं, सिंक्रोनिसिटी। यूनिवर्स इसी तरह से आपको मैसेज दे रहा होता है थ्रू नंबर्स, थ्रू कुछ कुछ आपके दिमाग में, आपके कान में ऐसे लाइंस, ऐसे वर्ड्स सुनाई दे जाएंगे जिसको कि आपको लगेगा कि ये मेरे लिए ही है। तो यूनिवर्स के साथ हमेशा वैसे कम्युनिकेशन आपका चल रहा होता है। लेकिन अगर आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है तो आप उसके मैसेजेस बहुत तेजी से और बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। और हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका कनेक्शन यूनिवर्सल माइंड से हमेशा रहता है। बस हमें खुद को एक अवेयरनेस वाले उसमें लेकर आना है कि उन चीजों को समझने के लिए। और अवेयरनेस कैसे आ सकती है, उसके कई तरीके हैं लेकिन इसमें एक तरीका यही है, साइलेंसिंग योर माइंड, अपने मन को शांत रखना। अच्छा, अपने मन को शांत कैसे रख सकते हैं? डी क्लटरिंग योर माइंड। डी क्लटरिंग, डी क्लटरिंग मतलब, जैसे आप सबको याद होगा लास्ट बुक में हमने एक क्रिएटिव प्रोसेस किया था कि अपने आसपास, मतलब अपने रूम की जो भी इतना सारा फालतू सामान था उसको हटाने की कोशिश करी थी ना, डी क्लटरिंग। कि फालतू जो सामान है जो हम यूज नहीं करते उसको एक साइड मतलब हटा के ही रख दो, तो उसी को कहते हैं डीक्लटरिंग। इसी तरह हमें अपने दिमाग की भी डीक्लटरिंग करनी होती है, क्योंकि दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स अगर चल रहे हैं इसका मतलब है दिमाग में क्लटर जमा हो चुका है। तो हम उसकी डीक्लटरिंग कैसे करेंगे?
दिमाग की डीक्लटरिंग करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि अपने अगल बगल आसपास की डीक्लटरिंग करना शुरू कर दो, बिकॉज हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है उससे बिल्कुल कनेक्टेड है। तो अगर आपने अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस लेकर आए तो उसका इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता ही पड़ता है। दूसरा और तरीका क्या है कि कुछ पर्टिकुलर थॉट्स अगर फालतू के ऐसे चल ही रहे हैं तो उनको आप लिखना शुरू करें। जो बेकार के थॉट्स हैं उनको लिखना शुरू करें। जो आपको लगता हो कि ये दिमाग, ये मेरे बात जो है दिमाग से जाती ही नहीं है। कई बार ऐसे हो जाता है कि ये कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही हैं, तो उनको आप लिखना शुरू कर दें और इस उससे लिखें कि ये जो है ये सारा मैं अपना कूड़ा करकट बाहर निकाल रही हूँ लिख के। ठीक है, और लिख के उसको आप उस पेपर को डिस्ट्रॉय कर दें। और वैसे शायद ये मैंने आपको कई बार ये सारी टेक्निक्स बता रखी है ना, लेकिन पता नहीं कितना किया कि नहीं किया, ये बात अलग है। तो डॉक्टर मर्फी यही कहते हैं कि जो आपके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर मतलब आपकी जो एनर्जी बॉडी है, वो एस्ट्रल ट्रेवल का नाम सुना होगा, मतलब इधर उधर घूमती है, यही समझ लें। जब आप सो जाते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं, तो आपकी जो सोल है वो इधर उधर भटकती है। अच्छा ये देखो, कई बार सूक्ष्म शरीर, आकाशीय शरीर और चार आयामी शरीर इसे कहा जाता है। किसे? जो आपकी सोल है, और इसके ये थोड़ा हाई वाइब्रेशन में रहती है। इट इज अ बॉडी विद हायर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। हायर वाइब्रेशन मतलब ये है कि जो आप, जैसे हमने लास्ट बुक में भी पढ़ा था कि हमारी जो सोल है उसकी वाइब्रेशन इतनी हाई है कि आप अगर इधर उधर की चीजों को हटा दें तो वो ऑलरेडी वो तो वही है ही है। सारी चीजें ऑटोमेटिक होने लगती हैं अगर हमने फालतू की चीजों को हटा दिया तो। क्योंकि बिकॉज ये इधर उधर की जो चीजें हैं, चीजें मतलब थॉट्स हैं, वही हमें हमारी फ्रीक्वेंसी को डाउन किए रहती है। अदरवाइज जो हमारा सोल है उसकी बहुत हाई वाइब्रेशन वैसी रहती है। इसलिए जब आप डीप स्लीप में चले जाते हैं तो डीप स्लीप का मतलब ही क्या है कि आपके थॉट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो गए हैं। थॉट्स जो हैं वो जीरो हो गए हैं, और वही हाई वाइब्रेशन वाली जो आपकी सोल है वो, तो वो सारे काम करने लगेगी जो नॉर्मली उसे करना चाहिए। करना क्या चाहिए? अगर आप देखिए, इसलिए मैंने कहा इन दोनों चीजों को ध्यान से समझिएगा। एक है अवेयरनेस। जब हम जागृत अवस्था मतलब जगे हुए रहते हैं तो अवेयर रहते हैं। अवेयर अगर मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं और सो रहे हैं तो ये एस्ट्रल ट्रैवलिंग वगैरह चली रही है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है आगे और क्या करना चाहिए। मतलब जो गाइडेंस है वो आपको इजीली मिल जाएगी। दीदी एक बात पूछनी थी। हाँ जी। दीदी अगर सपने दिखाई दे और वो याद रहे और पूरे भी हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? पूरे भी हो जाए मतलब सपना सच हो जैसे जाए। सपना दिखा वो सच हो जाता है पूरा सपना। यही इसी को जैसे आभास, आभास हो जाता है पहले से। किसी लोगों, जी कुछ लोगों को जगे हुए ही आभास हो जाता है, कुछ लोगों को ड्रीम्स में वो चीजें आ जाती है कि जैसा होने वाला होता है। जी अगर अच्छा हो रहा है तो ठीक है। कई बार ऐसा होता है जी कि हम बुरे सपने देख लेते हैं और वही चीज सच भी हो जाती है। ऐसा भी हो जाता है। जी और कई बार हो जाता है कि मतलब बुरा सपना देख लिया और वो तो सच होना ही होना है। तो इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी लो है, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने में लगाए, मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा अपने ऊपर काम करें खुश रहने के लिए। हाई जी फ्रीक्वेंसी में रहने का मतलब सीधा सा यही है। ओके, डॉक्टर मर्फी की और भी कई सारी बुक्स हैं, उनमें से एक ये है कि इनफाइनाइट पावर फॉर रिचर लिविंग एंड साइकिक परसेप्शन, द मैजिक ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी पावर। इसमें उन्होंने यही बताया है कि आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस वाले जो चीजें हैं कि दे प्रोजेक्टेड देयर बॉडीज थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। मतलब आप बैठे यहाँ हैं और यही बैठे बैठे कहाँ क्या कुछ काम इधर उधर कर आए। ये हो सकता है थोड़ा सा कुछ अलग सा लग रहा हो, लेकिन ऐसा भी होता है। आप बैठे तो यही हैं और कहीं और कुछ हजारों मील कुछ काम की जरूरत पड़ी तो आप वो भी करके चले आए। चलो कितना मजा आएगा ना। वैसे आगे बढ़ते हैं, किस तरह टेलीसाइकिक्स ने उसे एक दिन में ही $1,00,000 जिताए। हाउ टेलीसाइकिक्स वन हिम $100,000 इन वन डे। इसमें एक आदमी था जो डॉक्टर मर्फी के लेक्चर्स वो सुनता था। एक दिन वो डॉक्टर मर्फी से मिलने गया और किसी मामले में वो सलाह लेने गया था एक्चुअली। और उसी में उसने बताया
कि घोड़े की रेस होती है ना, उसमें जो पैसे लगाते हैं, उस टाइप से वो भी कुछ काम ऐसा करता था। लेकिन वो ये बता रहा था कि मुझे इस तरह से पैसे कमाने हैं, और उसी बातचीत में उसने ये भी बता दिया। जब उसने डॉक्टर मर्फी के लेक्चर्स सुने तो जब उसे समझ में आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि सबकॉन्शियस माइंड को हम कोई कमांड दें, उसी तरीके से कुछ कुछ हो जाए, तो इस चीज के लिए उसे ये लगा कि जो घोड़े पे पैसे लगा के जो पैसे कमाए जाते हैं, उससे ही ज्यादा पैसे कमाने का कुछ तरीका वो सोच रहा था, और सबकॉन्शियस माइंड को उसने उसी तरह का कमांड दिया। और आप देख रहे हैं कि एक दिन के अंदर ही अंदर $100,000 उसको मिले उसमें। जो ये पूरी स्टोरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी पैसे कमाने के लिए घोड़ों पे पैसे लगाने लगे या कुछ ऐसा करने लगे, लेकिन आप कमांड क्या दे सकते हैं, हमें ये सीखना है। देखिए उसने क्या कहा अपने अवचेतन मन से, कि मैं अब ये आग्रह तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, मुझे पहली या तीसरी रेस पर्टिकुलर चीज बता दी कि विजेता बताओ, और फिर वह विजेता 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 शब्द दोहराता हुआ सोने चला गया। जैसे हमने कल नहीं, वो जो परसों था हमारा क्लास, उसमें भी हमने ये सीखा था, समझा था कि वो जो उसने क्वेश्चन पूछा और लास्ट में वो क्या सोते हुए क्या बोलते हुए सो गई, आंसर आंसर आंसर, कि मुझे इसका आंसर चाहिए चाहिए, है ना। अपना क्वेश्चन सबकॉन्शियस माइंड में डाला, और उसके बाद एक सिंपल वर्ड, आंसर 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 कहते कहते सो गई। और इसी तरह से वो ये जो पर्सन है, इसने भी क्या, विनर विनर विजेता विजेता विजेता, ये शब्द दोहराता हुआ सोने चला गया। पहले इसने पूछा कि मुझे ये बताया जाए कि कौन जीतेगा, बिकॉज इस जो ये पूरा गेम होता है, शायद उसमें जो कोई जीतता है और उसके हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं, आई होप यही होता होगा, ऐसा ही कुछ। लेकिन बात यही है कि बस उसने बोला क्या, और लास्ट में सोने से पहले विनर विनर विनर, मतलब जो पर्टिकुलर चीज चाहिए उसको एक वर्ड में ले लिया और वही बोलते हुए सो गया। तो इसी तरीके से आप भी अपने जो भी चीजें हैं, जो एक प्रॉब्लम आप जो आपने नोट डाउन करी थी, उसके उससे आप अपने को एक कमांड देंगे, और एक पर्टिकुलर वर्ड आप खुद का अपना सोच लेंगे, और वही बोलते बोलते सो सकते हैं। और इसको ऐसे ही नहीं करना, इसको पहले वो जो कमांड है उसको लिख लेना है। जो पूरा कमांड है उसे आप लिख लेंगे, और लिखने के बाद कुछ दिन उसको रिपीट करेंगे जगते हुए। क्यों? बिकॉज जिससे कि आपको रात में जब सोने लगे तो वो कमांड आप इधर उधर न कर दें, आज कुछ और बोला, कल कुछ और बोलने लगे, और पता चला परसों आपके कुछ और प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए बोलने लगे। ऐसा भी कई बार होता है, हम इतने लालची हो जाते हैं कि आज तो हमने सोचा कि इसके लिए कर लेते, फिर थोड़ी देर बाद हमें समझ में आया नहीं, ये तो छोड़ो, दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहले उसके लिए कर लेते, है ना। तो इससे क्या होता है कि फिर ना इधर के ना उधर के। तो अपना जो वो है कमांड, उसको आप लिख लेंगे, और आई एम टर्निंग दिस रिक्वेस्ट ओवर टू यू, reveal to me the winners in the first or third race, or whatever two races he favors. Then he falls off to sleep with the words winners winners winners, ये कहते 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 वो सो जाता था। अच्छा, फेथ होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर फेथ नहीं है तो ये चीज काम नहीं करेगी, पहली चीज। इसलिए कोई भी क्वेश्चन अगर आप फेथ के साथ पूछते हैं तो उसको आंसर किया ही किया जाता है। whenever you ask it is always given, always given, हमेशा हमेशा। लेकिन आपका भरोसा जरूर होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि आपने आज ही पूछा और तुरंत उसी समय आंसर मिल गया। आपने इसमें भी देखा है कि इस तरह की चीजों में कई वीक्स लग गए, इन्होंने कई हफ्तों तक उस तरह की प्रैक्टिस करी, और उसके बाद उसका आंसर आया। और आंसर हमेशा आता है, इसलिए ये ना सोचेंगे कि मेरा तो आंसर नहीं आया अभी तक। और शायद हमारे अभी 12 to 13 डेज ही हुए हैं इस बुक को शुरू किए हुए, और आपने शायद फर्स्ट डे से ऐसा कुछ क्वेश्चन, सबके कुछ क्वेश्चन बने या नहीं, कुछ किसी ने सबकॉन्शियस माइंड से कुछ क्वेश्चन पूछने की तैयारी करी कि नहीं करी? ओके। हाँ दीदी, मेरा तो तैयारी मतलब मेरे तो क्वेश्चन का लिस्ट बन गया है। नहीं, क्वेश्चन का तो लिस्ट हमने फर्स्ट डे बना लिया था, है ना। सिर्फ प्रॉब्लम्स का वो लिस्ट बना ली थी। छूट गया था, मिस हो गया था क्लास। ओके। प्रॉब्लम्स की लिस्ट एक अलग थी, उसके बाद जो उसके लिए आपको आंसर जानने थे, या किसी तरह की गाइडेंस जाननी थी, है ना, किसी तरह का सपोर्ट चाहिए था, तो उसके लिए आप 3 4 लाइंस में या जितने भी आपको जैसे भी समझ में आए उसको उस तरह के आप लिख लें पहले उसे,
और उसको कई बार रिपीट करें, जिससे कि जब आप सोने लगे ना तो वो चीज आपको याद रहे और आप उसी समय वो लाइन रिपीट कर लें। बस अपने मन में उस समय सोचना नहीं है कि मुझे क्या पूछना है। पता चला आज आपने कुछ और पूछ लिया, कल कुछ और पूछ लिया, उसका क्वेश्चन का मतलब ही कुछ और हो गया। तो अपना पहले क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना रट ले, टीचर से पूछने से पहले पूछ। कई बार आदमी सोच लेता है ना, हाँ मुझे ये पूछना है, ये पूछना है, कहीं मैं भूल ना जाऊं, ये पूछना। तो इसी तरीके से आप अपना जो क्वेश्चन है उसको कहीं लिख लें और उसके बाद उसको कई बार रिपीट कर लें। बिकॉज दिस इज, ये एक बहुत सीरियस चीज है। सीरियस इसलिए है कि इसको मजाक, इसको हल्के में ना लें। ये ऐसा काम है कि ये लाइफ चेंज हो सकती है किसी की भी इसी से ही। और जो आज का असाइनमेंट है वैसे, जो कि थैंकिंग जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, वो बहुत जरूरी है। एंसेस्ट्रल पूरी लिनिएज को अगर हम थैंक्स कर पाए तो देखिए, वट एवर यू गिव यू विल रिसीव बैक, है ना। जो भी आप देंगे वापस लौट के आएगा। और अभी तक हम यही सोच रहे थे, समझ रहे थे कि जितनी चीजें हम यूज कर रहे हैं, जितने लोगों से मिल रहे हैं, उनको हम थैंक यू कर रहे हैं। बट अब थोड़ा सा और आगे, जिन लोगों से हम मिल चुके थे शायद, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जिनको अभी आपने कभी देखा भी नहीं होगा लेकिन उनका नाम पता होगा, शायद आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर, है ना, आपको पता है कि ये लोग थे। तो उनको आपको थैंक यू भेजना है। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे बहुत सारी चीजें होंगी। पहला जो आपका भला होगा वो तो होगा ही, उसकी बात ही अलग है, वो एक अलग चीज। ये जो आप एनर्जी सेंड करेंगे, और आपको भी पता है कि अभी का टाइम तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो पहले का और पहले का जो टाइम जा चुका है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस करी है ना। और बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम्स फेस करी है। बहुत, जैसे कहते हैं कि परेशानियों में अपना जीवन जिया है। आई होप ये समझ रहे होंगे कि उन सभी लोगों ने बहुत परेशानियों में अपना जीवन जिया है, और उसी को जीते जीते वो चले गए, है ना। बहुत सारी चीजें उनको करने का मन होगा या कुछ भी, जो उनकी जो भी चीजें हैं। आप ऐसे समझ लो कि आप सब यहाँ पे, मेरे ख्याल से सभी को पता है कि हम वो श्राद्ध वगैरह करते हैं और बहुत सारी पूजा पाठ इस तरह की होती है। वो सब ठीक है, उस सब के बारे में नहीं कह रही मैं। लेकिन अपने अंदर से इस तरह की एक थैंक यू की एनर्जी बाहर निकालना उन सारे एंसिस्टर्स के लिए, उनको एक हीलिंग का काम करेगी। तो जब हम इतना थैंक यू में अंदर घुस चुके हैं तो ये काम जरूर करेंगे। पूरी आप ऐसे ही समझ लो कि आपके पीछे एक पूरी लाइन खड़ी है, पूरी एक आपके एंसेस्टर्स की। और कितना पीछे जाके आप उनको थैंक यू कर सकते हैं। ये एनर्जी आप उधर सेंड करेंगे, वापस क्या लौट के मिलेगा? ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक लालच वाली लाइन मैं हमेशा जोड़ देती हूँ कि वापस क्या मिलेगा, ये सोच लीजिए। आपको आशीर्वाद ही मिलेगा ना, ऐसे समझ लो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। दे विल ब्लेस यू। और ब्लेस किस चीज के लिए? हमेशा पेरेंट्स क्या कहते हैं? खुश रहो, है ना, मोस्टली यही कहते हैं। तो खुश रहो, कब आदमी खुश रहता है? जब उसके मन की चीजें होने लगती हैं, तभी खुश रहता है ना। तो और इसके लिए आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि, और टेक्निक है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी ऐसे इधर उधर बैठ के करें। आपको अपनी बैकबोन सीधी रखनी पड़ेगी, जो पूरे वो पूरी टेक्निक है उसको करिएगा। और ऐसे ही सोचिएगा कि आपके पीछे या आपके इधर साइड में ये पूरी लाइन है उन लोगों की। और अभी शायद हो ना हो, नहीं होंगे बहुत सारे लोग पीछे। और जितना पीछे आप वो एनर्जी सेंड कर पाएंगे, वो उतना वापस लौट के तो आएगी ही, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। बट मेजरली क्या है, उनकी हीलिंग होगी। मेन चीज आप ये सोच के चलिएगा बस कि उनकी हीलिंग होगी। वापस आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो आपको आने वाले दिनों में खुद ही पता चलेगा। मैम ये किस तरह से करना है आप थोड़ा सा बताएंगे, मतलब आंखें बंद करके, नेक को स्पाइन स्ट्रेट करके, मतलब क्या क्या सोचना है मन में, जितना मतलब फेस तो किसी का जानते नहीं है हम, दो दो मतलब दादाजी पर दादाजी उतना ही जानते हैं, फिर किस तरह से बोलना है, कैसे करना है। चलिए, अच्छा, इसका एक वो करते हैं। तो मैम एक चीज और पूछनी थी। हाँ जी। मैम जो ये आपने जैसे बताया पित्र वगैरह, जैसे मैंने देखा है किसी के अंदर आते हैं जो नहीं रहे इस दुनिया में, और वो बोलते भी हैं, और कुछ बातें वो एकदम सही भी बोलते हैं, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे। देखिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि सिर्फ पितृ नहीं आते, मैंने सुना है कि कोई देवी भी आ जाती है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती। ये तो आप पॉजिटिव कह रहे हैं, नेगेटिव वाले भी चीजें होती है। मतलब होता सब कुछ है,
अब मैं क्या कहूंगी, मैं तो बस यही कहूंगी कि सभी चीजें हैं, इससे पता चलता है ना सब कुछ यहीं एग्जिस्ट करता है। हमें अपनी इन आंखों से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, उससे हमें मतलब नहीं। और कुछ कुछ चीजें जैसे ये जो आप बता रहे हैं कि उनके कुछ इस तरह के मैसेजेस रहते हैं जो कि वो कन्वे करना चाहते हैं, तो वो इस तरह से कन्वे भी होते हैं, इसमें ऐसा कोई डाउट वाली बात नहीं। और इससे डरने घबराने की भी बात नहीं है। बस आप जितने ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी, मैंने हमेशा यही कहा है कि सभी तरह के चीजें हैं, मतलब हायर बींग्स भी हैं, लोअर बींग्स भी हैं। बींग्स में क्यों कह रही हूँ, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन अपनी फ्रिक्वेंसी हाई रखेंगे तो आपके उसमें कोई लोअर, कोई कांटेक्ट नहीं मतलब होगा उसमें। इसलिए हमेशा अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में रखें। दीदी जो ये स्प्रेड्स आती हैं जो भी, ये क्या झूठ भी बोलती हैं? देखो, एक चीज मैंने और बताई है कि कई बार होता है हमारे दिमाग में, क्या होता है कि जब हम यहाँ से चले जाते हैं तो हम एकदम स्वर्ग में चले जाएंगे या हम एकदम हमारी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा नहीं। जैसे हम अभी है ना, जैसे हमारी जिंदगी चल रही है, मतलब वैसा ही कुछ रहेगा। हम ये कई बार सोचते हैं ना, यार ये इसमें बहुत परेशान हो गए, चलो हटाओ अपनी जिंदगी खत्म करो, पता नहीं वहां बहुत अच्छा कुछ होगा। ऐसा नहीं होगा। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि जैसे मेरी, मान लो मेरी जो क्वालिटीज है, मेरी जो सिचुएशन है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। मैं अगर निगेटिव बहुत ज्यादा हूँ तो वो निगेटिविटी और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और झूठ बोलने वाली बात यही है कि अगर मेरी ऐसी क्वालिटी ही है कि मैं बहुत ज्यादा झूठ बोलती हूँ, मैं बहुत ज्यादा वो सब मतलब नेगेटिव जो भी चीजें हैं, तो भाई तुम्हें क्या लगता है कि मैं मरने के बाद बहुत ज्यादा एकदम वो हो जाऊं? नहीं, मैं वैसे ही रहूं, क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे आजकल टीवी पे भी बहुत ज्यादा है वो इधर उधर की, मतलब जो भ्रम वगैरह कई सारे हैं, वहाँ इस तरह की चीजें भी दिखाई जाती हैं कि क्या क्या होता है। तो सिर्फ अच्छे ही लोग नहीं होते, लोग मतलब अच्छी ही स्पिरिट्स नहीं होती, ऐसी नेगेटिव स्पिरिट भी होती है। चलो अच्छा है, ये सब बातें क्या करनी है। लेकिन जो रात को जो कोटेशन हम बोलेंगे ना तैयार करके, तो एक ही पॉइंट के लिए बोले या तीन चार चीजें एक साथ बोल सकते हैं, या एक एक के लिए ही करना है? देखिए, आंसर तो एक ही चीज का मांगेंगे ना, गाइडेंस एक ही चीज के लिए चाहिए होगी ना। या तो फिर आप वो अम्ब्रेला इफेक्ट यूज कर लीजिए, मतलब जो भी कई सारी चीजें हैं उनको सबको जोड़ के एक ऐसा सेंटेंस बना लीजिए जिसके अंदर सब कुछ आ जाए। जो 369 में लिखा है उसको भी रिपीट कर सकते हैं ना हम? उसमें तीन चीजें लिखी हैं, तीन चार चीजें, तो उसको भी हम रात को भी वही चीज कर सकते हैं। कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो भी कर सकते हैं। थैंक यू। बेसिकली ये इसलिए है कि आपको किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए। उसके लिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि उस तरह के लिए, उस तरह के, और हम सबको चाहिए सपोर्ट। इस चीज को आप मानिए, हम सबको सपोर्ट चाहिए, और बहुत छोटी छोटी चीजों में चाहिए, है ना। हम सबको गाइडेंस चाहिए, चाहिए गाइडेंस। और गाइडेंस चाहिए, ऐसा कोई दे, हमारा अपना ही दे, हमारा मतलब चाहे अपना कह लो, वो यूनिवर्सल माइंड कह लो, है ना। उस ईश्वर से ही मांग रहे हैं वो सारे सपोर्ट गाइडेंस। ये तो मैंने आपको अलग से बता दिया कि अपने सारे एंसेस्टर्स को थैंक यू करने की बातें। तो दीदी कैसे करना है मेरी समझ में नहीं आया, हाँ थैंक यू हाँ करने ठीक के। है, मैं अभी बताती हूँ। ये क्वेश्चन क्या है कि जब हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो जो हमारे पास क्या एक्शन है। देखिए ऐसा है कि जब भी हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो जो हमारा लाइफ पाथ है ना, आप ऐसे समझ लो, मान लो मेरी अभी लाइफ जर्नी जो चल रही है वो एक जो गांव वाली रोड होती है ना, वो एकदम टूटी फूटी, जिसको प्रॉपर रोड नहीं होती, वो मट्टी वाली जो रोड होती है, वो है मेरी, शायद वैसी रोड है, हो सकता है मेरी वैसी रोड है। मतलब रोड मीन्स वैसी लाइफ चल रही है, ज्यादा अच्छी नहीं है, बस कुछ कुछ चीजें हो जा रही हैं किसी तरीके से। बट जैसे मैंने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करी, हर एरिया ऑफ लाइफ में ग्रेटिट्यूड को मैंने लेकर आया, करा करा, प्रैक्टिस करा करा, तो क्या हुआ कि वही रोड से मैं उठ के इधर थोड़ी अच्छी रोड पे चलने लगी। वो जो सिटी की रोड होती है, एक बहुत अच्छी जो बनी हुई चौड़ी रोड होती है, इसमें आपको जगह जगह बहुत सारी चीजें मिल जाती, मतलब रोड का मतलब है आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। अभी क्या है कि वो जो रोड थी पहले वाली, जो मिट्टी वाली रोड थी ना, वो उस पे कई सारे रिएक्शंस आने वाले थे। कौन से रिएक्शंस? जो मेरे पिछले कर्मों के रिएक्शंस उसी रोड पे आने वाले थे। लेकिन जब से मैं ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मेरी रोड चेंज हो गई है।
और मेरे रिएक्शंस, अच्छा देखो अब इसमें भी क्या है ना कि कई तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होते हैं संचित कर्म, एक होता है ये प्रारब्ध। अभी क्या है कि जो संचित कर्म है, जो आप तो पूरा एक बैगेज लेकर आए हैं ना, उसको तो आपको इधर आना ही आना है। इस चाहे आप किसी कोई भी रोड आप चूज कर लो, वो जो एक बैग लेके आए हो उसको तो लौट के आना ही आना है। अच्छा, लेकिन मैंने प्रैक्टिस करी है और अपनी रोड चेंज करी है। जब रोड इतनी अच्छी बन गई है ना, तो कई बार क्या होता है कि अगर मैं पुरानी रोड पे बात करूं, मैं एक एग्जांपल देके बता रही हूँ इसीलिए कि मान लो वो मेरी पुरानी रोड थी और उस पे हो सकता है कि मेरा साइकिल से किसी से एक्सीडेंट होने वाला था, है ना, साइकिल से मेरा एक्सीडेंट होने वाला। लेकिन अभी क्या हुआ, वो एक्सीडेंट जो है वो मेरे बैगेज में है, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन अभी मेरी रोड चेंज हो गई, तो वो जो साइकिल का एक्सीडेंट था वो शायद बहुत ही हल्का हो जाए, ऐसा हो जाए कि बस मेरे को चोट भी ना लगे। वो एक्सीडेंट तो हो गया लेकिन मेरे को चोट भी नहीं लगी। मतलब एक्सीडेंट जो है वो लिखा हुआ है, वो तो आना ही आना है। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी तो उसका इफेक्ट मेरे ऊपर कम हो गया, कम हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। और वो सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी चल रही है, कितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैम आपने जो ये मैजिकल नंबर्स वाला बताया कि वो दिखने लग जाते हैं, तो वो वो कोई हम लोगों को कोई खुद से क्वेश्चंस होते हैं या कुछ होते हैं जिसके आंसर्स के मतलब उसके हिसाब से वो दिखते हैं, या फिर अगर दिख रहे हैं तो उसको क्या कैसे उसको करना है, लेना है, उसको गाइडेंस है या वो है करके। वैसे तो सारे नंबर्स के मतलब डिफरेंट है, अलग है ही है। और नॉर्मली आप बस ऐसे समझ सकते हो कि यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही रास्ते पे हो। अगर आपको इस तरह से कोई इंसिडेंटली कोई इस तरह का नंबर दिखाई दे जा रहा है, जैसे मैंने अभी देखा, मैंने अभी आपको बताया कि मेरी नजर इधर गई और 1 तो छूट गया, वो 555 दिखाई दे गया। मतलब तो मैं अब तुरंत उसके ऊपर मुझे एनालाइज नहीं करना है कि 555 का मतलब क्या है, अच्छा ऐसा है तो ऐसा इसका मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ, बस इतना। ठीक है, बट क्या है वो रास्ता, या कौन सा सही रास्ता है, सही सपोज। रास्ता है मतलब आपकी फ्रिक्वेंसी हाई है, आपके जो अंदर की चीजें हैं वो सही चल रही हैं, जहां आप जाना चाहते हैं वो सही है। ये सारी चीजें, रास्ता सही का मतलब यही है। बट अगर दीदी हम मेरा भी सवाल था। हाँ हाँ, आप पूछिएगा अभी बाद में। अगर हम ऐसे हम लो फ्रीक्वेंसी में हैं, हमें बहुत अभी परेशान हो रहे हैं, हम वो हो रहे हैं और स्टिल हमें दिख रहा है ऐसे नंबर्स, दैट व्हाट डज दैट मीन। देखो ऐसा है कि लेकिन आपके जो इंटेंशंस हैं वो शायद चेंज हो चुके हैं। आप अभी किसी पर्टिकुलर चीज को लेके आप लो इंटेंशन में आ गए, लो फ्रीक्वेंसी में आ गए हो, कुछ ऐसा हुआ और लो फ्रीक्वेंसी में आ गए हो, है ना। और उधर से तुरंत आपको मैसेज मिला कि भाई अपना रास्ता चेंज करो। मैं वही बता रही हूँ कि वो जो आपको मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं वो उस टाइम आपको अपने आप आंसर समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या आंसर है। जैसे मान लो अभी मैं बताऊं कि अभी मैं थोड़ी देर पहले ही अभी घर में आई हूँ कहीं से, और हल्का हल्का मेरा सिर दर्द भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैं लो फ्रिक्वेंसी में हूँ, और सच में हूँ, मैं थक गई हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। तो लो फ्रिक्वेंसी में हूँ और उसके बावजूद मुझे अभी 555 दिखाई दिया है, इसका क्या मतलब है। तो वो लो फ्रिक्वेंसी सही है नहीं भाई, मैं उसके बावजूद अपना काम कर रही हूँ जो मुझे करना है। इसका मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ, रास्ता तो मेरा सही है ना। लो फ्रिक्वेंसी में होने का मतलब क्या है, वो तो आपको किसी भी तरीके से दिखेगा। दिखेगा मतलब जो 3D में आपको दिखाई दे रहा है, 3D मतलब जो आप लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज डेड। 3D इज डेड। अभी जिन्होंने पिछली मैजिक बुक करी होगी वो समझ के आए होंगे कि जो भी आप लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं 3D जो चल रहा है वो डेड है। क्यों डेड है? बिकॉज ये जो कुछ भी हो रहा है आपने जो पहले सोचा था उसी का रिजल्ट है। जो आप पहले सोच चुके थे उसका ही तो रिजल्ट है। वो जो सोच थी वो तो चली गई ना, वो तो खत्म हो गई, उसका रिजल्ट आ गया, डेड है ये। आप क्या अभी है, आपके अंदर के थॉट्स, आपके अंदर के इमेजिनेशन, आप क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या इमेजिन कर रहे हैं, वो लाइव चल रहा है। उसी के बेसिस पे आपका अगला नेक्स्ट मोमेंट नेक्स्ट मोमेंट नेक्स्ट मोमेंट बनता चला जाएगा।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लो फ्रीक्वेंसी में है तो देखो, ऐसा है, मैंने वही कहा ना कि हमेशा कोई एकदम हाई उसमें नहीं रह सकता। ये ऊपर नीचे तो ऐसा चलता रहता है, लेकिन मुझे पता है, जब मैं नीचे भी अगर आ गई हूँ तो मुझे पता है कि मैं नीचे हूँ, मुझे ऊपर चलना है। ये अवेयरनेस तो है ना, इतनी अवेयरनेस ही बहुत है। मैम एक और क्वेश्चन है, को थोड़ा सा डाउट है। तो जैसे आपने बताया कि हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी होती है या जो हम लोग जिस उसमें होते हैं वही सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे साथ कोई गलत से बात कर रहा है या कुछ हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारी फ्रीक्वेंसी उस टाइम में वैसी है और उसी लिए हमारे साथ वो एक्शन हो रहा है, राइट? तो अगर सपोज ऐसा है कि कोई हमसे हेल्प मांगने आ रहा है या फिर कोई अपना सिचुएशन आके हमें एक्सप्लेन कर रहा है, दैट मीन्स हम भी उसी फ्रीक्वेंसी में हैं, इसीलिए हमें वो सिचुएशंस उनका सिचुएशन सुनना पड़ रहा है या देखना पड़ रहा है। देखो, ऐसा है, फ्रीक्वेंसी मतलब आपके थॉट्स किस उस पे वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब क्या आपके दिमाग में चल रहा है। इतने थॉट्स होते हैं कि हम हर थॉट को पकड़ नहीं सकते। पहली चीज, कई बार हमें लगता है मैं बहुत अच्छा सोच रही हूँ, बहुत अच्छा सोच रही हूँ, और डीप डाउन बहुत नेगेटिव सोच रही होती हूँ, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं अच्छा सोच रही हूँ, अंदर कुछ नेगेटिव चल रहा होता है। इतने थॉट्स चल रहे होते हैं कि उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और वो इतनी तेजी से चल रहे होते हैं कि कब आप ऊपर जा रहे हैं, कब नीचे जा रहे हैं, इसका भी बड़ा मुश्किल है इसको पकड़ के रखना। लेकिन आप फील कैसा कर रहे हैं, बॉडी में आपकी फीलिंग कैसी आ रही है, उससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी कैसी फ्रीक्वेंसी है। अभी आप कह रहे हैं कि मान लो अगर आपके कोई मिल रहा है ऐसा कि किसी को हेल्प चाहिए, और मे बी आप हेल्प करने को तैयार है, या दूसरा ऑप्शन है कि आपका मन ही नहीं कर रहा है कि मुझे इसकी हेल्प भी करनी है ना। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, कि आप उसके हेल्प करना चाहते हैं, दूसरा है मुझे इसकी हेल्प ही नहीं करनी, मुझे इससे बात ही नहीं करनी, ये ऐसे लोग ही क्यों सामने आ रहे हैं। दो ऑप्शन है ना। तो दोनों ऑप्शन में आपकी फ्रीक्वेंसी ही आपको बताएगी कि आपने उसको किस उससे अट्रैक्ट किया है। अगर आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स वो सामने वाला जो पर्सन है, आप उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, उससे बात नहीं करना चाहते, उसकी हेल्प नहीं करना चाहते। हाई फ्रीक्वेंसी है तो यू वांट टू हेल्प हर हिम जो भी है। तो मैम अगर ऐसा है तो फिर मतलब जैसे अब हमें अवेयरनेस आ गया है कि हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं या हमें अगर ऐसे चीजें फेस करने को देखने को भी अगर मिल रहा है कि आसपास दुख है या कुछ भी है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं डीप इनसाइड हम लोग अनहैप्पी हैं या हम लोग उस फ्रीक्वेंसी में हैं। तो धीरे धीरे हम ऐसे हो जाएंगे कि हम लोग उससे दूर भागना चाहेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी को, मतलब वो तो फिर कैसे मतलब वो मान अ, लो मान लो हम सब यहाँ इतने सारे लोग जो भी हैं, 20 22 25 जो भी लोग हैं, वो सभी एक जैसे फ्रीक्वेंसी में ऑलमोस्ट हैं, तभी क्लास में बैठे हैं सब एक साथ, ऑलमोस्ट। उसमें से भी कुछ ऊपर नीचे कर रहे हैं। अभी मान लो हमने कुछ ऐसी प्रैक्टिस करना शुरू करी, कुछ अच्छा ऐसा म्यूजिक लगा दिया जिसमें कि हमें बहुत ज्यादा अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी में लेकर आना है। इसमें से कुछ लोग गायब हो जाएंगे, अभी तुम देखना कि कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे मीटिंग, ये सब क्या हो रहा है, हटाओ इसे, बंद करो। उनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही मैच नहीं कर रही। कुछ उसमें भी अपने आप को हाई उसमें लाने की कोशिश करेंगे, चलो अच्छा देख ले क्या हो रहा है, हम भी ऐसे करके देख, मतलब। और उसके बाद देखो, जो कुछ लोग चले गए, वो उनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ही मैच नहीं कर रही थी। कुछ लोग आपके साथ मैच करने में उनने कोशिश करी। अभी और क्या है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगल बगल आपके जो लोग हैं, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करी तो वो सब क्या गायब हो जाएंगे, हट जाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा। जिनको हटना भी होगा वो हट जाएंगे, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। लेकिन हर इंसान के कई सारे वो होते हैं, जैसे अभी मैंने आपसे बताया ना कि आप कभी ऊपर है कभी नीचे, कभी ऊपर है कभी नीचे। पावर बुक में आपने समझा होगा कि हर इंसान अलग अलग तरीके का, आप ऐसे समझो कि कभी आप खुश रहते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी चिंता करते हैं, कभी कुछ हो जाता है ना। हर इंसान के एक ही समय में कई सारी चीजें होती हैं। आप
किस समय किस चीज को पकड़ के बैठे हैं। जैसे यहाँ इतने सारे लोग हैं, हम सब शायद इस चीज को लगे बैठे हैं कि हम कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ये हमने सोच के रखा है कि हम कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक ये चीज है थॉट, इसके साथ सब जुड़े हुए हैं। तो मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि आप डरे ना कि आपके अगल बगल वाले सब गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपकी फ्रीक्वेंसी उससे उसी चीज से मैच होगी जो जैसी आप चाहते हैं, मतलब जो आपके थॉट में दिमाग में चले। मान लो तो आप मैम बहुत खुश सिचुएशन हैं, बहुत खुश हैं, बहुत सब की हेल्प करने वाले हैं, बहुत काइंड है। तो जो अगल बगल वाले लोग हैं ना, उनके अंदर भी एक क्वालिटीज है, यही सारी जो भी आप जिस चीज को चलाएंगे, उस चीज को आप उससे जोड़े रखेंगे। मतलब वो लोग इस चीज से जुड़े रहेंगे। कभी कभार आप देखते हो बहुत गुस्से में अंदर, तो जो दूसरे लोग हैं वही गुस्से वाली फ्रिक्वेंसी से कनेक्टेड रहेंगे, उनके अंदर भी वही चीज रहेगी। तो आप कह रहे हो ना कि कैसे वो आदमी आ गया हेल्प मांगने के लिए, क्या मेरे अंदर ऐसा कुछ था? हाँ था, तभी तो सामने दिखाई दे गया। तो वो हेल्प वाला मतलब हमारे अंदर हेल्प वाला फ्रीक्वेंसी था, या वो जो सिचुएशन से फेस कर रहा है वो फीलिंग था हमारे अंदर? आपको भी किसी चीज के लिए हेल्प चाहिए होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आप भी किसी से कुछ फेवर लेना चाहते होंगे। जो भी चीजें उसमें देख रहे हैं वो सेम आप उसको पकड़े हुए हैं, तभी वो पर्सन उन चीजों के साथ आपके सामने दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उसे सिंपैथी चाहिए हो सकता है आपको भी किसी चीज के लिए सिंपैथी चाहिए हो। मतलब आप खुद ही ऐसे देखो, अगल बगल लोगों को ऑब्जर्व करो कि क्या उनकी क्वालिटीज आपके साथ मैच कर रही है। और जो चीज नहीं अच्छी लगे, उन क्वालिटीज को अपने अंदर चेंज करो। नहीं भाई, मुझे किसी से सिंपैथी नहीं चाहिए, नहीं मुझे किसी से हेल्प नहीं चाहिए, मैं दूसरों को हेल्प करने वाले बनूं, ऐसा कुछ। मतलब अपने अंदर की क्वालिटीज चेंज करनी है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि वो जो हेल्प मांगने आया था उसकी कुछ क्वालिटीज आपसे मैच कर रही हैं अभी। और नहीं, एक्चुअली आज हमारी और स्वप्ना की बात हो रही थी, तो उस हम लोग डिस्कस कर रहे थे और वो वही बोल रही थी कि मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मैम ये बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी ही अट्रैक्ट करते हैं, तो दैट मीन्स अगर कोई सिचुएशन होता है और कोई हमारे से हेल्प मांगने आता है, दैट मीन्स फिर ऐसे तो धीरे धीरे अवेयरनेस, मतलब एक तो पहली बात कि वो सिचुएशन आया ही क्यों, हमें वो अच्छा, तो क्यों बताओ सुनना भाई, पड़ा। अब समझ में आया कि सामने वाला जो इंसान आपसे हेल्प ही मांग रहा था, मान लो, उसकी क्या कुछ आपके अंदर वो क्वालिटी थी? चाहे आप बताओ, चाहे स्वप्ना जी बताओ, कोई तो बताओ, अभी समझ में आया कि नहीं आया? मैम लेकिन कैसा है ना कि मतलब मतलब अवेयरनेस के साथ फिर जब हम इस चीज को डील करेंगे तो स्लोली स्लोली तो फिर मतलब अभी हम एक वो काइंडनेस ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे सुनते हैं। कभी कभी हमारा भी मन करता है कि हम अपने किसी अपने के साथ या कभी फ्रेंड्स के साथ अपने दिल की बात बोले कहें। लेकिन अब जब इतनी अवेयरनेस आ रही है तो फिर एक बार के लिए सोचेंगे ना कि मतलब मैं अपनी प्रॉब्लम अपनी तकलीफ किसी के साथ फिर क्यों शेयर करूं। फिर वो मतलब मतलब शेयर कर लेते हैं तो एक तरह से हमको रिलीफ भी मिल जाता है उस समय कि हमने शेयर ये किया, हमारी लेकिन बहुत ही प्रोसेस में नहीं खराब होगा। हैबिट है। ये बहुत ही खराब हैबिट है, जो कि बहुत छूटती ही नहीं है, कि हम अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के साथ शेयर करने लगते हैं। हमें लगता है कि प्रॉब्लम शेयर करेंगे थोड़ा सा हल्कापन लगेगा। हमें नहीं पता हमने क्या किया है कि उस प्रॉब्लम का जो पिटारा है ना, वो माला, वो दूसरे के हाथ में भी पकड़ा दी। अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा, ओ माय गॉड। अब ये जो माला थी आपके हाथ में, उसको भी पकड़ा दी, वो भी चलेगी उसके दिमाग में, जब आपके बारे में सोचेगी उसके साथ तो ऐसा हुआ। ये तो बहुत ही तो बेकार। यही है ना, तो मैम ये तो नेवर एंडिंग वाला प्रोसेस हो गया ना कि जब हम अगर वो हमको कोई चीज अगर आ रही है सामने, कोई हमसे एक पर्सन अपना तकलीफ शेयर कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि हम उसको भाई चलो सुन रहे हैं, अपने हिसाब से फिर उसको थोड़ा कंसोल करेंगे, उसको पॉजिटिव चीजें बताएंगे। बट सेकेंड स्टेप फिर ये भी तो है कि सोचना कि भाई ये मेरे तक ही क्यों आया, इतने सारे लोग हैं, ये चीज मेरे पास ही क्यों आई, मेरे पास आई मतलब मैं कहीं ना कहीं उस लेवल पे हूं, मैं तभी ये शायद मेरे पे आई है, ये तो तो मुझे उस पे काम करना है। तो ये फिर है। ऐसे तो जो हीलिंग प्रोसेस में होते हैं एंड जो इस प्रोफेशन में होते हैं, फिर तो वो तो फिर मतलब कैसे, मतलब दोनों चीजें मतलब समझ नहीं आ रही है कि मतलब हम एक इंडिविजुअल है, हम ऐसे कुछ स्पेशलिस्ट नहीं है कि भाई हम किसी को हील कर देंगे या किसी की प्रॉब्लम का एकदम सोल्यूशन एज ए ह्यूमन बीइंग नॉर्मल सजेशन सोल्यूशन, किसी को कुछ अगर मोटिवेशन चाहिए तो दे सकते हैं कि भाई हाँ सामने वाले को हम जानते हैं,
और हम देना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं अंदर से, बस हाँ इतना अवेयरनेस है कि भाई उसकी प्रॉब्लम को हमारी लाइफ में इफेक्ट नहीं होने देना है, कि भाई अब वो प्रॉब्लम ने डिस्कस कर ली, सोल्यूशन दे दिया, अब इसका मतलब ये नहीं कि अब कॉल डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर अब सोच रहे हैं अरे यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो अब नहीं करेंगे हम, क्योंकि अब हम अवेयर हैं, हम वहां पे स्टॉप हो गए। तो जब सुनेंगे तो करेंगे, वो डीप आपके माइंड में चलेगी ही प्रॉब्लम। जब भी हम सुनते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, वो अंदर चलती ही चलती है। उसके लिए आपको बड़ी कोशिश करनी पड़ती है कि नहीं, मुझे अपने को किसी और चीज में तुरंत लगाना है। नहीं तो जैसे ही आप फिर से अपने आप को छोड़ा, आपने बहुत सारी चीजें चलती है दिमाग में। चलता क्या रहता है पूरी देर, आप खुद ही देख लेना। अपने आप को जैसे ही आप छोड़ दो, दिमाग में चलेगा पटांग नेगेटिव सारी बातें। मैम हम तो एक इंडिविजुअल है, राइट, हम ऐसे कुछ प्रोफेशनल्स भी नहीं है, क्योंकि इस चीज से डील ही करते हैं, जो हील ही करते होंगे, जो ये करते होंगे, तो उनके दिमाग में फिर मतलब वो भी इसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए उनको ये मिलता है कि वो अपने दिमाग को इस समय इस ये सोच के भी मतलब फुल स्टॉप लगा देते होंगे कि ओके दिस इज माई प्रोफेशन, दिस इज माई वर्क, इसलिए मैं ये चीजें कर रहा हूँ, तो उनका वो थॉट प्रोसेस शायद वहीं पे स्टॉप हो जाता है। हाँ मतलब जो मतलब जैसे कि अब तो मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ ना, मैं तो मेरा तो कोई ऐसे प्रोफेशन भी नहीं है, ऐसे आप ऐसा भी नहीं है कि रोज ही मेरे पास कोई अपना दुख दर्द लेके आ जा रहा है, लेकिन कभी कभी लाइफ में सिचुएशन आती है कि कोई अपना बता देता है कि हाँ ये चल रहा है ऐसा चल रहा है, तो हम उस समय उस चीज को एज ए ह्यूमन ग्राउंड पे जो भी उसको पॉजिटिव वे में गाइडेंस देना रहता है दे देते हैं। तो लेकिन अब उस समय एज ए इंडिविजुअल अब जब ये सब चीजें पढ़ रहे हैं तो हम ये चीज सोचते हैं कि ओके पहला स्टेप तो मैंने ले लिया, मैंने वो सुना प्रॉब्लम, उसको कंट्रोल किया, जो भी करना था कर लिया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि पहले खुद को क्वेश्चन करना कि ये मेरे पास आया क्यों, ना मतलब वो पर्सन ने मेरे से ही क्यों शेयर किया, क्योंकि समवेयर मैं भी शायद उसी फ्रिक्वेंसी में थी, इसलिए उस सामने वाले ने मेरे से वो चीजें वो बातें शेयर की। तो ये चीज तो जो प्रोफेशनली इन सब चीजों पे डेली बेसिस पे डील करते होंगे, तो मतलब वो भी डेली बेसिस पे मतलब ये चीजें अट्रैक्ट करते हैं, या फिर वो अपने आप को ये बोल के मतलब फिर वो कैसे मतलब ना मतलब एक इंडिविजुअल के लिए ये अलग तरीके से डील करना है और जो इस फील्ड में है उनके लिए अलग तरीके से ये डील होता है। देखो भाई, आपके कई सारे क्वेश्चंस एक साथ मिल चुके हैं, है ना। पहले तो आप किसी और क्वेश्चन पे थे, फिर आपने उसको बदल के किसी दूसरे पे लेकर आ गए, तो वो कई मतलब सारी कुल चीजें। मिला के वही है सारी, क्योंकि मतलब उसका जो थॉट प्रोसेस जो है ना, मतलब मुझे वो समझना है कि मतलब किस तरीके से उस चीज को हैंडल, मतलब अगर हम ये समझ रहे हैं कि हमारी फ्रिक्वेंसी लो लेवल पे है आपने उस कभी वो समय। देखा है, वो मकड़ी का जाल, वो जो मकड़ी जाला बनाती है, वो इस तरह का देखा है आपने कभी? बीच में मकड़ी रहती है, ऐसे ही समझो, और उसके कई सारे वो वेब वो बने रहते हैं, वो देखा है वो चीज? हाँ ऐसे ही आप समझ लो कि आपकी भी एक ही फ्रिक्वेंसी नहीं है कि बस एक तार से आप किसी से जुड़े हो, वो पूरा वेब बना हुआ है। ठीक है, अभी मैं इधर मुड़ी तो आप बहुत खुश हो, मैं आपसे कनेक्शन, पता चला मेरे अंदर कहीं दुख आ गया और कोई और बगल में ऐसा खड़ा है तो उससे कनेक्शन बन गया, है ना। सारे पूरे लोगों से हम जुड़े कैसे, किसी वेब से जुड़े हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम ऊपर एक अपवर्ड जर्नी है हमारी। तो बहुत से लोग जब आप ऊपर चलने लगते हैं ना, तो नीचे वाले को अगर ऊपर चलने को तैयार नहीं है तो वो वहीं रहते, वहीं छूट जाते हैं, ऐसे समझ लो। लेकिन उनका हमें दुख मनाने की भी जरूरत नहीं है। आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाले आपके मेंटेलिटी के लोग आपको दिखाई देंगे और अच्छे दिखाई देंगे। तीसरी चीज, जो आप कह रहे हो कि कुछ लोग जो प्रोफेशनल हैं जिनके पास लोग आते हैं, तो वो इसीलिए बैठे ही हैं। अच्छा, मान लो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है और आपके दिमाग में आया ना, आपने एक थॉट क्रिएट करी कि मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। अब ये जो आपके अंदर से इंटेंशन गया है, तो सामने अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ हेल्प करने के लिए बैठा है, तो आपका ये इंटेंशन उसके पास गया और आपने उसको पकड़ लिया, वो वेब बन गया, वेब का एक वो, और आपका कनेक्शन उससे हो गया। ठीक है, अभी कुछ समझ में आ रहा है? तो मैम कनेक्शन हो गया तो मतलब उस समय उस कनेक्शन हो जो गया भी मतलब जिससे आपने अपनी बात हेल्प कह दी। मांगी हाँ, उसकी फ्रिक्वेंसी भी मतलब उस समय उसी लेवल पे होगी, तभी मैं उससे कनेक्ट कर पाए, राइट। देखो फ्रीक्वेंसी वाली बात नहीं, फ्रीक्वेंसी जैसे एक वेब मैंने बताया ना, चारों तरफ वो कनेक्टेड है। फ्रीक्वेंसी क्या, आपने अगर मान लो मेरे से कुछ कहा कि भाई मुझे किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो मेरी फ्रीक्वेंसी चारों तरफ है और तब मैंने आपको हेल्प करी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा लोअर फ्रीक्वेंसी में बैठी हूँ और आप कुछ ऐसी हेल्प मांग रहे हो तो मैं
उसी फ्रिक्वेंसी में ही बैठ के आपको हेल्प कर रहे हैं। क्या आप किसी साधु महात्मा गुरु के पास जाते हैं या आप ईश्वर से भी कनेक्शन बना के बैठते हैं? तो आपने खुद ही देखा होगा ना कि कई बार हम रोते रोते भी मंदिर पहुंच जाते हैं, रोते रोते भी प्रेयर करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जो है वो लोअर फ्रिक्वेंसी में बैठा है। आपके अंदर की एक हाई फ्रीक्वेंसी उससे कनेक्शन बनाती है और वही चीज आपको हेल्प करता है। आप भले ही लाख लोअर वाइब्रेशन बैठे रहो और उसमें भी आप प्रे करो, एक हाई वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होगी जो उससे कनेक्शन बनाएगी। एक जिसे कहते हैं ना, वो एक कांटा लगाया और उधर से हेल्प आ गई। लोअर वाइब्रेशन तो वाले। मैम तो हम ऐसे भी ले सकते हैं ना कि जैसे कि अगर हमसे कोई शेयर कर रहा है तो उस समय शायद हमारी भी कोई ऐसी हायर फ्रिक्वेंसी होगी जो उसके थ्रू मैच बिल्कुल आप कर रही ऐसे होगी, तो हम इसको नेगेटिव वे में ले ही ना कि नहीं भाई हम उस समय लो में है इसलिए हमने अट्रैक्ट किया। हो सकता है हमारे में कुछ पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी थी जिसकी वजह से वो हमारे पास आया आप हेल्प बिल्कुल, लेने और के लिए। क्या। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के पास भी लोग हेल्प लेने चाहते हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं। मतलब ये सब आप क्या सोच रहे हैं? ये सब क्या लोअर फ्रीक्वेंसी में बैठे रहते हैं कि ऐसे भयानक पेशेंट के बीच में बैठे रहते होंगे? सब रो रहे हैं, गा रहे हैं, कोई मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उन सब की डॉक्टर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत लो है? नहीं, उन सब की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, वो हेल्प करने के लिए बैठे हैं। मैंने अभी ये पिंकी जी को बताया कि एक एक ऑप्शन ये है कि आप हेल्प करना चाहते हैं, एक ऑप्शन है कि आप उसे अवॉइड करना चाहते हैं। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है, और अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, अरे मुझे इसको देखना भी नहीं, इससे बात भी नहीं करनी, आपकी फ्रीक्वेंसी लो है। तो डॉक्टर्स। मैम हमारी अंडरस्टैंडिंग भी वही थी, हम लोग वही समझा रहे थे। अब अच्छा लग रहा है कि हम भी कुछ कुछ समझ रहे हैं। तो हमने यही बोला कि जरूरी नहीं है कि तू वो सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रही है, मे बी जिस एनर्जी जो अंदर तेरे अंदर वो काइंडनेस है और तेरे अंदर वो हेल्प करने का फ्रीक्वेंसी है, दैट्स वाई वो अट्रैक्ट हो रहा है। वो सिर्फ वो बाहर का सिचुएशन देख कर कि अच्छा वो दुखी है या उसको मार पड़ रही है, तू सोच रहे हैं कि वो मार पड़ रहा है और हम देख रहे हैं, दैट मीन्स ये हमने बताओ ही वो कि मार आपके किया। ग्रुप में ऐसा कौन है जिसको इतनी मार पड़ी, जो इतना परेशान है, जो इतना जरा उसका नाम उजागर करें आप लोग तो बड़ा हम लोग हम लोग बहुत मजे से हैं मैम। हम लोगों में से किसी को मार नहीं पड़ रही है, हम लोग सब मजे से हैं। अच्छा है। हम मैं हर थोड़े दिन पे यही सुनती हूँ कि कोई तो ऐसा जरूर है जो बहुत ज्यादा एकदम जिसे कहते हैं कि जुल्मी लोगों के बीच में फंस चुका है। नहीं नहीं, हम लोग ये सब से निकलने के लिए आपको ऐसे ऐसे मैम वो क्वेश्चंस। उसी बात से आया था जब पिंकी ने बोला था ना कि मतलब वो एक सिचुएशन है कि कोई मतलब स्ट्रगल कर रहा है, उसकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है। तो मैंने उसी में पूछा था कि मतलब फिर हम उस चीज को अप्रोच ही क्यों करेंगे, क्योंकि दिमाग में ये बैठा हुआ था कि फ्रीक्वेंसी कहीं कहीं लो लेवल पे है इसलिए हम वो चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब इसका दूसरा साइड भी पता चला है कि जरूरी नहीं है कि लो लेवल पे है, कहीं ना कहीं हम शायद पॉजिटिव साइड पे हैं तभी आप सामने वाला हमसे लेवल पे कनेक्ट हो हैं पाया और है। आप इस सिचुएशन में हैं कि आप किसी की हेल्प कर सके, ठीक है, और वही फ्रीक्वेंसी आपकी उससे जुड़ गई है, और वो लाख नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में बैठा हो लेकिन उसके पास भी एक हाई फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जिससे आपका कनेक्शन बन रहा होगा और आप उसकी हेल्प करेंगे। यही मैंने बताया कि हमारे दिमाग में इतनी सारी थॉट्स होती है जिसको कि आप पकड़ भी नहीं सकते, आप समझ भी नहीं सकते, और जितनी थॉट्स उतनी फ्रीक्वेंसी। फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी एक बस, जैसे मान लो हमारी एक 500 फ्रीक्वेंसी है, बस यही है, नहीं। हर समय ऊपर नीचे नीचे ऊपर इतनी तेजी से हो रहा है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में वीडियो एक दिखाया था ना, कितनी तेजी से हमारी फ्रीक्वेंसी इधर उधर हो रही थी, और उसी के बेसिस पे हमारे हर थॉट इंटेंशन क्रिएट कर रहे थे, डिजायर क्रिएट कर रहे थे, और उसका फिर मतलब एक्शन था वो, और रिएक्शन लौट के आता आना ही होता है उसका। लेकिन मैम अभी जैसे इसमें कि दो पॉइंट्स निकल गए हैं फ्रीक्वेंसी को लेके, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हम अब किसी सिचुएशन को इस तरीके से देख रहे हैं कि हाँ ठीक है मतलब हम कुछ पॉजिटिव ये लेवल पे मैंने थे तो इसलिए मेजर अट्रैक्ट आपको किए। दो बता दिया, मेजर है ना, इसके बीच में भी बहुत सारी है। एक यहाँ पे न्यूट्रल भी है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये मेजर है कि हाँ भाई एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसके बीच में भी बहुत कुछ है। ऐसा भी है कि न्यूट्रल है, फिर नहीं समझना, नहीं जानना कुछ, कई मतलब सारे अगर पर्टिकुलर केसेस होते होंगे। सिचुएशन को लेके अगर हम स्ट्रेस्ड हो रहे हैं और बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो मतलब हम नेगेटिव साइड में।
और अगर हमने उसी समय उसको डील करके वहीं पे स्टॉप कर दिया और आगे हमारे लाइफ में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब हम पॉजिटिव साइड में। हाँ, और उससे पहले आप लोग ये बताएं कि आप कितनी देर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हो रही है आपको। ये सारी जो बातें हो रही है उससे पहले ये बता दें कि कितनी देर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैम ग्रेटिट्यूड तो करते हैं डेली। कितनी, मतलब 10 पॉइंट्स तो रोज लिख ही लेते होंगे, है ना? नहीं, 10 से ज्यादा ही। ठीक है, बस एक बार लिख लिया, कॉपी बंद हो गई, और उसके बाद फिर क्या करते हैं? मेरा ग्रेटिट्यूड अब प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि हर समय आपको ग्रेटिट्यूड मोड में रहना है। आप कहीं जा रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, किसी कार में बैठे हैं, स्कूटी पे बैठे हैं, तो रोड के लिए थैंक यू। रोड जिसने बनाई है उस दिमाग में ये चीजें चलनी चाहिए, न कि प्रॉब्लम्स, कि मैं वहां पहुंच पाऊंगी कि नहीं, टाइम से पहुंच पाऊंगी कि नहीं, पता चला ये हो गया वो हो गया, क्या चलता रहता है दिमाग में। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कैसे अपनी फ्रिक्वेंसी हाई रखी जा सकती है। आप कहीं जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, तो रोड के लिए थैंक यू। रोड के आसपास आपको डस्टबिन दिख जा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू कि रोड पे इतना कूड़ा नहीं है। जो लोग रोड की सफाई कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू। मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ, पूरे दिन भर में आप जो भी करते रहते हैं उसके लिए थैंक यू करना ही करना है, और उसी से आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी। और सिर्फ फ्रिक्वेंसी हाई नहीं होगी, आपकी लाइफ में आप जो भी चीजें चाहते होंगे वो सारी चीजें ऐसे टपक पड़ेंगी, आपको समझ में नहीं आएगा अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। कितनी बार मैजिक बुक करी है? 2 बार, 3 बार? 2 बार। यही 2 बार। 2 बार करी, अच्छा। ओके। और यहाँ और कौन है जिसने 4 बार करी है, 5 बार करी है, ऐसा कोई है? पावर बुक कितनी मैंने बार की है करी है? दीदी, मैंने की है 3 बार। 3 बार करी है। हाँ, रोड वाला वो तो चलता है, क्लीन वाला मैन आता है, गाड़ी आती है, उनको बिल्कुल वो डस्ट डालते हैं, मैजिक डस्ट। सुबह सुबह तो सारा ही याद रहता है, जहां भी रोड पे गए, स्काई पांचों तत्वों को देखा, खाना खाया, और हर चीज में आ जाता है कि ये सब 5 तत्वों से बने हुए हैं, तो उनको थैंक यू चलता है, दिमाग में आता है एकदम। लिखने का कम हो रहा है, बोलने का ज्यादा हो रहा है, सोचने का ज्यादा सबसे हो रहा बढ़िया तो हम लोगों का हो गया मैम। आप ये देखिए, इतना बड़ा हमारा ग्रुप है, कोई गॉसिप नहीं होता, सिर्फ यही बातें होती है हम लोगों की। तो इससे बड़ा सक्सेसफुल और क्या हो सकता है इस क्लास का, कि 5 6 7 8 लड़कियां हैं, बट जब भी बातें होती है, मैम ने जो वो बोला था उसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, अच्छा ये क्या है वो क्या, और कोई बातें ही नहीं होती। या तो रील बनता है और या तो ये, और कोई थर्ड ये कुछ मतलब भी नहीं। 2-3 घंटे तो कैसे निकल जाते हैं इन्हीं सब बातों में, पता ही नहीं चलता है। तो इससे ज्यादा सक्सेसफुल तो कोई क्लास और कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब यही आपका मतलब वो हाईलाइट है। मतलब 2 दिन से ये क्वेश्चन इतना स्ट्रेस दे रहा था ना मुझे, मतलब समझ ही नहीं पा रही थी क्या है ये है, और लेकिन आज थोड़ा मतलब स्वप्ना ने कल रिलैक्स हो गई। मैम स्वप्ना ने कल इतना अ, ज्यादा हमें याद किया कि आपको पता है, हमें पता नहीं था कि वो हमें याद कर रही है। रात को हमें सपना आया और सुबह हम बोल रहे हैं कि आज ना हमें स्वप्ना का सपना आया। तो निवेदिता ने बताया कि अरे कल वो तुझे पूरा दिन याद कर रही थी कि मुझे पिंकी से ये पूछना है मुझे, तो सोचो सपना ही आ गया हमें। पढ़ रहे हैं, टेलीपैथी क्या है ना? ये टेलीपैथी है। आप जिसको मन में सोचते हैं वो कनेक्ट हो ही जाता है, सपना ही आ जाता है उसको। स्वप्ना का सपना आ गया। मतलब ये मैम प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब बहुत हाई लेवल नहीं सोची, ये नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे साथ हो रहा है। तो मे बी हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब साधु संत का तो पता नहीं, तो बट अभी हाँ ये सही लाइन में डायरेक्शन। भी आपने जोड़ दिया, मे भी हम लोग राइट डायरेक्शन में। मे बी नहीं, हाँ नहीं, मे बी अब हम कम बोलते हैं, बट हाँ हम लोग राइट और एक चीज डायरेक्शन मैंने में जा हमेशा रहे हैं। बताई है कि कोई भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो हमेशा सही है। आप ये नहीं है कि किसी को मारने पीटने, मतलब ऐसा कुछ करने जा रहे हो वो सही हो सकता है वो भी, पता नहीं, मुझे उसका भी आइडिया नहीं, लेकिन जो कुछ भी कर रहे हो वो सही है, सही है, सही है ना? अभी आप देख लो कि हम सब क्या सीख रहे हैं कि एक वर्ड पकड़ लो और उसके मन में रिपीट करते रहो, है ना? सक्सेस, जैसे मैंने बोला, सक्सेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। अभी आप ध्यान से देखना, बहुत सारे लोग इस समय नाम जप की बात करते हैं, सिर्फ नाम जपो, राम, कृष्ण, है ना? अभी ये राम नाम क्या है? सक्सेस ही तो है ना? मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ कि कोई भी रास्ता गलत नहीं है। आप चाहे मंत्र जाप कर रहे हो, किसी का नाम जप रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो, मन में सक्सेस, प्रोस्पेरिटी ये लेके आ रहे हो,
कुछ भी कर रहे हो, रास्ता कोई गलत नहीं है। और इसलिए मैं फिर से एक बार दोबारा कहूंगी कि दूसरे को क्रिटिसाइज करने में कभी भी अपना टाइम वेस्ट मत करना कि अरे ये ऐसे कर रहा है। वो जो भी कर रहा है ना, वो हो सकता है वो थोड़ा सा घूम फिर के जा रहा हो। जाना सबको एक ही जगह है। आप इधर से जा रहे हो और दूसरा आदमी इधर से जा रहा है, तो अपना टाइम अपनी एनर्जी कभी भी वेस्ट मत करना जो इधर से जा रहा है उसको क्रिटिसाइज करने में। नहीं तो उसी में स्टक हो जाएंगे। वो चाहे कैसा भी कोई भी रास्ता हो, रास्ते बहुत सारे हैं, बहुत सारे इतने हैं कि हर पर्सन, जितने लोग हैं उतने रास्ते। हम सब चल तो रहे हैं ना एक साथ, लेकिन फिर भी हमारे रास्ते बहुत डिफरेंट है। एक ही उस पे नहीं चलना। हम कभी नीचे हो जाते हैं, कभी ऊपर हो जाते हैं। तो जितने लोग उतने रास्ते। मैंने इसलिए बता दिया कि इस चीज में अपना टाइम और एनर्जी कभी वेस्ट मत करना कि ये करता है, वो करता है। करने दो जिसका जो मन हो। सब रास्ते सही है। तो हम लोग के भी रास्ते सही है। और हाँ जी, मैजिक डस्ट डस्ट जो है वो रोज सब पे डाला करें। बहुत अच्छी बात है, याद दिला दिया। सभी लोग जितने लोग हैं यहाँ पे उन सब के ऊपर मैजिक डस्ट का छिड़काव कर दे इसी बात पे। मैजिक मसाला, है ना। पूछना है, कुछ कहना है, समझ में आ गया। वेब वेब से समझ में आ गया होगा, है ना। मकड़ जाल, पूरा ये जाल ही है। जाल ही कहा गया ना, क्या कहा गया। कुछ कुछ वर्ड्स मेरे दिमाग से गायब हो जाते हैं, वो गजनी टाइप हो जाता है। मन है, माया कह लो, जाल कह लो, वो एक ही चीज है। और एक ह्यूमन माइंड है, एक यूनिवर्सल माइंड है। तो भगवान की माया अलग है और इंसान की माया अलग है। अपने उसको पहले कनेक्शन में बनाना है और उसके बाद उससे भी निकल के बाहर जाना। ठीक है। अच्छा, इसी से एक चीज याद आई। अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं, एक काम करेंगे। माया, है ना, माया मीन्स ये पूरा जो जाल आपको दिख रहा है, जाल कह लो, मन कह लो। एक थैंक यू लेटर लिखेंगे, डियर माया। क्योंकि माया ही सब कुछ कर रही है। सब सारे काम माया ही कर रही है। जो माया कहा गया है ना, कौन इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकता है, क्या है माया। माया एक कोई लेडी को उसको वो किया गया है ना, कोई बताएगा। अटैचमेंट में। हाँ नहीं, अटैचमेंट तो मोह, मोह, हम्म, किसी भी चीज में मोह, बच्चे में या और भी किसी चीजों में, थिंग में या किसी चीज में भी। संदीप मैम जी बताएंगे। माया क्या ये कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है? कॉन्शियसनेस इसका पार्ट है हाँ, उसका ही जो पार्ट है। रियलिटी। वही तो जो मैंने आपको बताया ना, यूनिवर्सल एनर्जी चारों तरफ है जिससे कि सारी चीजें क्रिएट होती हैं, वही माया है। वो पूरा जाल है जिससे सब कुछ क्रिएट होता है। और उसी में वो माया का ये काम ही होता है, आपको उसमें फंसा के रखना, फंसा के रखना, है ना। दीदी वो कहते हैं कुछ ना, है माया नहीं। ऐसे ऐसे खेल खिला देती है कि पता ही नहीं लगता। हाँ, अब बेसिकली वो कुछ है नहीं, वो सिर्फ एक भ्रम क्रिएट करके रखा है उसने, कुछ ऐसा है कि वो आपको फंसा के रखे हुए हैं। तो आज सभी लोग उसको एक थैंक यू लेटर लिखेंगे। डियर माया, थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ में जो कुछ मैंने क्रिएट किया है उसके लिए थैंक यू। जो कुछ मैं क्रिएट करने वाली हूँ उसके लिए थैंक यू। जो चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं उसके लिए थैंक यू। और जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसके लिए थैंक यू। तो अपने मन से उस माया को एक थैंक यू लेटर लिखें। वही सारी चीजें क्रिएट कर रही है, करवा रही है, जाल में फंसा के रखे हुए हैं। तो जो जाल में फंसाए हुए हैं जो, उसी को थैंक यू करते हैं। एंसिस्टर्स को तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में जिसने हम लोग को फंसा के रखा हुआ है यहाँ पे, जो हमें अपनी उससे ऊपर नहीं उठने दे रही है, उसको थैंक यू करेंगे। ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स मेरे दिमाग में अभी नहीं है, इसलिए मैं बाद में कभी बताऊंगी। हो सकता है क्लास दीदी एक खत्म बार करने के मैजिक बाद ही डस्ट वो सारे बता दो, मैं वर्ड्स तो मेरे दिमाग में आ जाए। क्या कह रहे हैं। दीदी, दीदी एक बार मैजिक डस्ट बता दो, मैं तो भूल ही गई थी मैजिक डस्ट। मैजिक डस्ट बस सुनहरे रंग की ऊर्जा है, जो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है, वही है बस। आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं। जिसके ऊपर भी पढ़ते हुए देखें उसको मन में विजुलाइज कर सकते हैं, उसको खुश है, वो सारी चीजें उससे मिल रही है। बस और क्या। चलिए, थैंक यू सो मच। किसी को और कुछ पूछना है, कुछ तो कहना है। हमें माया से निकलने के लिए भी बाद में रिक्वेस्ट करनी है। ये तो हम माया में है तो हम थैंक यू बोल रहे हैं उनको, थैंक, तो उससे निकलना है ना। अभी निकलना नहीं है, अभी पहले थैंक यू कर लीजिए भरपूर। भरपूर अपने, मतलब वो इतनी चारों तरफ है, एकदम जकड़ के रखा हुआ है माया ने हम सबको। पहले थैंक यू कर ले। अभी
वो उससे बाहर निकलने की ना सोचे। अभी सोचेंगे, धीरे धीरे प्लानिंग बनाएंगे, लेकिन पहले बहुत ज्यादा थैंक यू करेंगे। थैंक यू है ना, दीदी, किसी थैंक ने तो आपको जेल में बंद करके रखा है, ठीक है, ऐसे ही समझ लो जेल में आप बंद हो। अभी जो जेलर हैं और बहुत सारे जो चीजें हैं सब कुछ, पहले उनको थैंक यू करने की, वो उनको सबको पटाने की सोचिए। वो यहाँ से भागने की मत सोचिए, वो सब फिर पकड़ लेंगे। तो पहले इतना थैंक यू कर लीजिए, वो लोग खुश हो जाए। ऐसे ही समझिए, वो जेलर, वो सारे सारे पूरे सिस्टम, पूरा मैनेजमेंट जो भी है, वो सब खुश हो जाए। उसके बाद हम अपने निकलने की प्लानिंग अलग से बनाएंगे उससे। ठीक है, तो हम और अट्रैक्ट नहीं करेंगे थैंक यू बोल के उसे? आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप थैंक यू बोल के उनको एक अच्छी एनर्जी देंगे बस। अच्छा, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सभी को, बाय बाय। थैंक यू सो मच Thank you, मैम, दीदी। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू मैम, थैंक बाय यू। दीदी।